अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो शब एक है। शब एक शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातचीत हो जाए। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है मेरी वीडियोस आप लोग देखते होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर उसको लाइक और शेयर किया करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि शब एक में किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लें, 2 प्याज दरमियानी साइज के, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक 1 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चीनी, गरम मसाला 1 टीस्पून, आधा किलो गोश्त, आधा किलो शलजम। शलजम दरमियाने साइज के हैं तो आप वही रहने दें। अगर ये हल्दी है, हल्दी और नमक थोड़ा सा लिया है, ये हम इसके ऊपर शलजम के ऊपर लगाएंगे। और शलजम अगर आपके इस साइज के हैं तो हम इसके 4 पीसेस करेंगे। अगर छोटे हैं तो फिर उसको उसी तरह रहने देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है इनको। बिस्मिल्लाह। इस तरह आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। चार पीसेस कर लें। ये सर्दियों में बच्चे बड़े छोटे सब बड़े शौक से खाते हैं और बड़ी मजे की डिश होती है। इस तरह आपने इसको कर लेना ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। सारे पीसेस जितने भी आप पीसेस करेंगे उनको आपने इस तरह करना है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर हल्दी लगा देंगे। हल्दी है और नमक है। इसी तरह सारे पीसेस हमने काट लेने हैं। इस तरह काट लेना है। ये डिश जो हल्की आंच पे पकाई जाती है और सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की डिश लगती है ये वाली। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। चावलों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसी तरह आप करते जाएं सारे पीसेस को। कांटे के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कांटे के साथ कर लें। इस तरह इसके अंदर जो नमक और हल्दी चली जाएगी तो अच्छा मज़े का बनेगा। ऑयल डालते हैं इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डालते हैं। इसी ऑयल में फिर हम प्याज और मटन फ्राई करेंगे। शलजम दरमियानी आंच पे सुनहरी करने आनी, हल्के हल्के जो है ना सुनहरी कर लेंगे। जब ये सुनहरी हो जाएंगी तो इसको हल्की आंच पे ना तकरीबन 25 मिनट के लिए रख देंगे। और इसी ऑयल में फिर हम प्याज हल्के से कर देंगे सुनहरी और गोश्त डाल देंगे, लहसुन गोश्त वगैरह करके। जैसे आपने इसको करते रहें खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा इसको साइड पे कर लेंगे। यही ऑयल जो है ना फिर हम प्याज सुनहरी कर लेंगे इसी ऑयल में और लहसुन अदरक कर लेंगे। गोश्त को डालेंगे। गोश्त हमें ज़्यादा नहीं जलाना, हाफ कुक करेंगे और शलजम डाल
के भून के अच्छी तरह तो फिर रखते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको कर ले। मेरी बड़ी बेटी तो बहुत शौक से खाती है। ये उसकी फरमाइश पे ये डिश बन रही है। वाह जबरदस्त, पूरी बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसे आप इसको चेक करते हैं साथ साथ। हर कश्मीरी घराने की ये फेवरेट डिश है। वाह मज़ेदार खुशबू। 20 मिनट हो चुके हैं। वाह बहुत प्यारी ज़बरदस्त। ये देखिए सुनहरी हो चुकी है, हाफ कुक हो चुके हैं। ज़बरदस्त। आज तो अम्मी याद आ गई हमें। इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी हम गोश्त के साथ करेंगे। शलजम निकाल ली है हमने। अब इसमें हम ये डालेंगे ऑयल, और शलजम वाला ऑयल है वो इसमें डाल देंगे। आज तो हमने दिल खोल के ऑयल का इस्तेमाल किया। अब इसमें प्याज डालें, तो सुनहरी करना। जब ये शलजम तैयार हो जाएंगे तो इसमें हम वो हरी मिर्च और धनिया भी डालेंगे। इसमें धनिया और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डालेंगे। प्याज अच्छी तरह सुनहरी करके फिर लहसुन अदरक डालना है इसमें, फिर गोश्त डालना है। इसको साइड पे रख देते हैं। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दें। शामिल कर दी। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। इसमें देखिए सिर्फ नमक मिर्च हल्दी हम शामिल करेंगे और सूखा धनिया मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर लास्ट में सिर्फ गरम मसाला ऐड करना है। बहुत ही आसान और सिंपल डिश है और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। बस इसको ज़रा भूनें ताकि लहसुन थोड़ा सा सुनहरी हो जाए। इसमें हमने 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। गोश्त को बस फ्राई करना है और ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि जब शलजम डालेंगे तो शलजम के साथ ही इसको फिर हल्की आंच पर रखेंगे। घंटे के लिए 1 घंटा ये पकता रहेगा।
अच्छी तरह बस भूनना है इसको। ये देखिए बोटियाँ जो है ना वो भून गई हैं कितने अच्छे तरीके से। जब गोश्त की भुनाई कर रही हूँ तो बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। आग पर नहीं रखी। गोश्त भून चुके हैं, अब इसमें हम मसाले शामिल कर लेते हैं। ये देखिए सिर्फ 4 मसाले डालने हैं। गरम मसाला तो हम लास्ट में डालेंगे। अच्छी तरह मसाले चीनी भी जो है हमने रखी हुई है 1 टेबल स्पून। ये जब दम लगाएंगे उस वक्त इसको डालेंगे, साथ गरम मसाला भी। ये देखिए गोश्त भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 कप पानी ऐड करते हैं। गोश्त को हमें पूरी तरह नहीं जलाना। इसको रख देते हैं जब तक ये पानी नहीं खुश्क होता। दरमियानी आंच पे पड़ा रहे, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर एक दफ़ा भून के तो फिर इसको दम लगा देंगे शलजम डाल के। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को चेक करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त चेक करते हैं कितना गला है। गोश्त हमारा हाफ कुक हो चुका है। अब इसमें शलजम डाल देते हैं। इसको भूनते हैं। इसको बड़ा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छी तरह भूनें इसको। जब अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें हम पानी डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको तब तक रखेंगे जब तक शलजम नहीं गल जाते। बस आपने चेक करते रहना। अभी फिलहाल हम 2 गिलास पानी डालते हैं। ये मज़ेदार शब्द एक तैयार हो जाएगी। इसको बस दरमियानी आंच पे 20-25 मिनट पड़ा रहने दें। दरमियान में आप चेक भी करते रहेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का शब्द एक तैयार हो चुका है। हमने इसमें बीच में 2-3 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। अब चीनी डाल देते हैं।
इसको थोड़ा सा हिला देते हैं बहुत हल्के हाथ से। देखते हैं गल चुके, शलजम बहुत जबरदस्त गल चुके। गरम मसाला डाल देते हैं। इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। धनिया डालें, वाह जबरदस्त। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारा, ये देखिए गोश्त भी गल चुका है, शलजम भी गल चुकी है, तरी ऊपर आ चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरी आई है, आपको दिखाते हैं। डिश आउट करके दिखाते हैं। शेफ देग रेडी है। अब इसको हम धनिया डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं। बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।